तो भागवत की शुरुआत सबसे पहले यहीं पर हुई है। दूसरी भागवत यहाँ से 200 साल के बाद में हरिद्वार में हुई है, जो सनत कुमार ने नारद जी को सुनाई। तीसरी भागवत नैमिषारण्य में हुई है, जो सूत जी ने सोनागादी 18 सुनाई। ये जो बड़ का पेड़ है, इसकी उम्र 5,500 साल से अधिक। और इस पेड़ की खास बात है कि में दाढ़ी जटा नहीं है। जो राजा परीक्षित हुए, ये अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के लड़के। राजा परीक्षित के समय में ही कलयुग की शुरुआत हुई। पैटर्न इंग्लिश का एक वर्ड जिसका मतलब होता है रिपीटिशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बट जब ये पैटर्न आप अपनी प्रोफेशनल लाइफस्टाइल में फॉलो करने लगते हैं तो एक टाइम के बाद ना वो सिस्टमैटिक रहती है और ना आपकी लाइफस्टाइल, क्योंकि हर बार एक्सपेक्टेशन आपके हिसाब से नहीं रहती। तब आपको समझ में आता है कि आपको लेना होता है एक छोटा सा ब्रेक। जैसे ही ये चीज़ मुझे समझ में आई, मैंने भी सोचा क्यों ना लिया जाए एक ब्रेक और निकला जाए एक छोटे से सफ़र पर। मैंने किया अपना बैकपैक, रखा अपना सामान, उठाई अपनी बाइक और निकल पड़ा गोली की रफ्तार से उस सफ़र पर जो शुरू होता है मेरे होम टाउन से और गुजरता है मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंबा, तुरकंडा देवी, लैंडौर और इसको सर्किट में बनाते हुए देहरादून के रास्ते से सहारनपुर होते हुए वापस अपने होम टाउन की ओर अपनी बाइक को राइड करते हुए हम पहुंचते हैं अपने पहले पड़ाव पे, जो कि है मुजफ्फरनगर में सिचुएटेड शुक्रताल। जिस दिन मैं शुक्रताल पहुंचा था उस दिन था हनुमान जयंती। तो सबसे पहले हम पहुंचे यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर। ये मूर्ति कहीं ना कहीं हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों में से एक महिमा को दर्शाती है। महिमा जिसकी खासियत से हनुमान जी अपने शरीर को कितना भी चाहें उतना बड़ा कर सकते थे। थोड़ी देर यहाँ बिताने के बाद इस विशालकाय मूर्ति का महत्व समझ में आता है और ये लगता है कि अगर आप हनुमान जी की शरण में हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी भी समस्या हनुमान जी के आगे बहुत छोटी है। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं बढ़ता हूँ हनुमान जी के बगल में एक गणेश जी का मंदिर। गणेश जी की मूर्ति से थोड़ा आगे गंगा घाट की ओर बढ़ते हुए मैंने देखा एक बोर्ड जहाँ पे यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट जो आप विजिट कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर में वैसे तो हमने 3 से 4 घंटे ही स्पेंड किए थे, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। गंगा घाट वाकई बहुत सुंदर था। यहाँ पे गंगा जी की धीरे धीरे बहती हुई लहरें बीतते हुए समय का आभास भी नहीं होने देती। आप यहाँ पे आ सकते हैं सुबह या शाम और एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे सनराइज और सनसेट। अब वक्त था शुक्रताल के सबसे मेन प्लेस पर पहुँचने का, जो कि है सुखदेव जी का मंदिर। इस मंदिर की खासियत है कि इस मंदिर में एक वृक्ष है जिस वृक्ष की आयु लगभग 5000 साल पुरानी बताई जाती है और ये महाभारत काल से है। कहते हैं इसी वृक्ष के नीचे संसार की सबसे पहली श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया था। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए कुछ स्थान दिए जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, मदिरा पानी तो स्त्री का पान हो, मांस मदिरा का सेवन होता हो। ये स्थान लेने के बाद में कलयुग को शांति नहीं मिली। कलयुग ने केवल राजा परीक्षित के चरण स्पर्श किए थे तो उनके मन में ये भाव आ गया, जो हमारे बड़े थे उन्होंने हमारे लिए क्या कदर इकट्ठा किया। खजाने भंडार में गए, देखा तो सोना चांदी हीरे जवाहर से भी भरे पड़े, पर एक मुकुट जो था जो सबसे ज्यादा चमक हुए कि राजा जरासंध का पापी आदमी था जरासंध। उसी मुकुट के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित ने समय के ऋषि गले मरा सांप डाल दिया और समय जो पुत्र संग ऋषि उन्होंने साप दे दिया कि जिस किसी भी राजा ने मेरे पिता के गले मरा सांप गिरा है, आज से 7 दिन वो नाग तक्षक नाग बन के डसे। राजा परीक्षित ने सबको नमस्कार किया, उनसे पूछा प्रभु जिसके जीवन केवल 7 दिन बचे वो क्या करे और क्या ना करे। तो बड़े बड़े विद्वान हैं, कोई कहता है गायत्री का जाप करो, कोई कहता है गंगा स्नान करो, पर कोई भी नहीं बताया कि 7 दिन मुक्ति कैसे मिलेगी। राजा परीक्षित बातें कर ऋषिगण से, तो गंगा के किनारे भगवान को आदि देखा, सारे ऋषि खड़े हुए भगवान को नमस्कार किया। राजा परीक्षित देख के अचंभे में हो गए कि साधु संतों की आयु तो हजारों साल से अधिक है, ये छोटे से बच्चों देख के नमस्कार करें। तो राजा पूछा प्रभु क्या करें, आप छोटे बच्चों देख के नमस्कार करो। तब ऋषिगण ने कहा तो भगवान सुखदेव जी और 4 वेदों ज्ञाता भी है। भगवान का नाम सुना तो राजा ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने कहा राजन आपसे बड़ा धनवान कौन, जिसकी रक्षा गर्भ में भगवान ने स्वयं की हो और जिसको गर्भ के अंदर भगवान ने चतुर्भुज रूप के दर्शन दे दिए, उससे बड़ा महान तो कोई है।
तो भगवान ने भागवत का वर्णन किया और भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को अष्टांग योग के द्वारा उनकी आत्मा शरीर से पहले मुक्ति करा दी। केवल मिट्टी रूपी शरीर और शरीर की कीमत जब तक होती है जब तक सेवा प्राण रहते हैं। उसी मिट्टी रूपी शरीर में आगे तक्षना ने टकमाते शरीर जो तराक हो गया तो भागवत की जन्म स्थल सुखतार, यहीं से भागवत का शुभारंभ हुआ। भगवान सुखदेव जी आत्मिक भागवत ले राजा परीक्षित जी हाथ जोड़ के भाव कथा सुन रहे और उसमें चरण चिन्ह है भगवान के, एक छोटे से चरण चिन्ह सुखदेव जी के और इधर राजा परीक्षित जी के चरण चिन्ह, क्योंकि पहले समय में चरण चिन्ह की पूजा होती थी, मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी। यहाँ से स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट लेके हम आगे बढ़ चले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था हरिद्वार के रास्ते से होते हुए तुरकंडा देवी टेम्पल को जाना। पहाड़ों पे बाइक राइड करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आप तक सबसे पहले पहुँचे हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियोस।